जय श्री राम किसान साथियों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरुला से और खाचरत मंडी भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृषक साथियों, काफी स्थानों पर बुआई हो चुकी है और कुछ स्थान बचे हैं जहां भी ईश्वर की असीम कृपा से जल्द ही बोवनी हो जाएगी। लेकिन बोवनी के पश्चात अब खरपतवारों को निराकरण कैसे करें, इस बात की चिंता हमारे मन में बनी रहती है। मार्केट में तमाम प्रकार के रासायनिक दवाइयां काफी दिखाई दे रही है, उसमें अगर चॉइस करना हमारे बस के बाहर रहता है। विशेष तौर पर अगर बात करें तो लगभग काफी स्थानों पर एक ही चर्चा बनी हुई है, बोखना बोखनी। तो उसी के लिए मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके आया हूं इस साल इस वीडियो के अंदर, जिसका पिछले वर्ष से बेस्ट रिजल्ट काफी किसानों ने देखा और मुझे बताया भी है। तो मैंने सोचा कि आप तक भी इस वीडियो को शेयर करूं और आपको भी बताऊं। उससे पहले अगर आपने पिछले वर्ष अगर बेस्ट रिजल्ट अगर बोखना बोखनी का पाया है तो मुझे वीडियो में कमेंट से जरूर करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उससे मैं शुरुआत करता हूं। दवाई का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा और कौन सी दवाई जो रहेगी जो बेस्ट रिजल्ट दे सकती है हमारे खरपतवारों के निराकरण के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो कृषक साथियों, हम अगर सोयाबीन में खरपतवार का स्प्रे कर रहे हैं तो हमारा स्प्रे पंप व्यवस्थित धुला हुआ होना चाहिए, किसी केमिकल से बिल्कुल व्यवस्थित साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। नंबर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जिस प्रकार से आपको बता रखा है कि 1 लीटर दवाई का प्रयोग हमें पूरे 10 बीघा में करना है तो आप 10 बीघा में ही करें, इससे अधिक आप खेत में ना स्प्रे करें। यानी कुछ किसान क्या गलती करते हैं कि अगर कंपनी ने आपको 10 बीघा का डोज बता रखा है 1 लीटर का, तो वो लगभग 11 बीघा 12 बीघा काफी अधिक जगह कवर कर लेते हैं, तो उनको बेस्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं कृषक साथियों, तो बारिश के समय में काफी गड्ढे हो जाते हैं। हम देखते ही सड़क मार्ग की साइड में काफी गड्ढे भरे रहते हैं पानी के। तो कुछ किसान क्या करते हैं जल्दबाजी में कि घर ना जाने पड़े, ट्यूबवेल के पास ना जाना पड़े, वो वहीं गड्ढे में से पानी भर लेते हैं जो मिट्टी वाला पानी रहता है, जिससे हमारे जो दवाई रहती है उसका मात्रा जो रहती है वो काफी कमजोर पड़ जाती है। हमें बिल्कुल साफ सुथरा यानी ट्यूबवेल या कुएं का पानी लेना है, बिल्कुल साफ प्योर पानी लेना चाहिए, जिससे हमारा बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सके। कृषक साथियों, चौथे बात की अगर मैं बात करूं तो हमें दवाई का इस्तेमाल करने के लिए जिस कंपनी ने जिस प्रकार से जो सर्कुलेशन बना रखा है, यानी कि परसूट की अगर बात कर लेते हैं तो परसूट के अंदर क्या रहता है, जैसे फर्स्ट नंबर पर या सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर तीन एक बॉक्स के अंदर 3 दवाइयां निकलती है। दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार सर्कुलर का असर डालना रहता है। तो आपको बता दूं कि हमें कंपनी के द्वारा जो पहले नंबर पर अगर दवाई का डालने के लिए कहा गया है तो हमें दवाई ही डालना चाहिए, और अगर दूसरे नंबर पर अगर हमें बताया गया है कि चिपको डालना है तो हमें चिपको ही डालना चाहिए। हमारे मर्जी के मुताबिक हमें कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे बेस्ट रिजल्ट देखने को ना मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं आपको कि वो बेहतरीन दवाइयां कौन सी है जो हमारे बोखना बोखनी फुलकिया खरपतवार आदि कई प्रकार के, जैसे चारा चनियावरा आदि कई खरपतवार नाशक, इनका खात्मा कैसे कर सके उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब तो पहले नंबर पे आती है IIL कंपनी की हाचीमैन, और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं धानुका कंपनी की टोर्नाडो, जिसमें फार्मूला की अगर बात करूं तो क्यूजिलाफाप 7.5% और इमिजाथाइपर लगभग 15% रहता है, जो हमारे खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए काफी बेहतर रहता है। क्यूजिलाफाप सकरी पत्ती का निराकरण करता है, जैसे चारा चनियावरा आदि जो पतले जो रहते हैं सकड़ी पत्ती वाले, उनका निराकरण करता है, खात्मा करता है। और इमिजाथाइपर जो रहता है जो चौड़ी पत्ती का, यानी कि बोखना बोखनी बात करें तो फुलकिया, ऐसे जो चौड़ी पत्ती के जो तत्व रहते हैं, जो जैसे गाजर घास आदि कई प्रकार के जो रहते हैं, उनका खात्मा करता है। तो कृषक साथियों, इन 2 तत्वों का पहले अलग अलग कॉम्बिनेशन आता था, अब दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन बनाकर कंपनी ने दे दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार का अलग से झंझट ना करना पड़े। अगर खर्च की बात करें तो लगभग 1 लीटर दवाई पूरे 10 बीघा में आती है टोर्नाडो की, धानुका कंपनी की, और IIL कंपनी का भी लगभग 8 से 10 बीघा में स्प्रे किया जाता है 1 लीटर दवाई का। अगर खर्चे की बात करूं तो लगभग 3500 से 3600 या 3700 रुपए के आसपास आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप एक विशेष बात का और भी ध्यान रखें कि आप स्प्रे करें उससे पहले जान ले कि क्या बारिश आने तो नहीं वाली है, और जमीन में नमी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खरपतवार का निराकरण जमीन में नमी होने से ही मिलता है आपको। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कृषक साथियों कि जमीन में नमी
हो उसी टाइम हम स्प्रे करें और स्प्रे करने के लगभग 2 घंटे तक बारिश ना हो। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।